तो फिल्म की शुरुआत में हम गौर को देख पाते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, उनके वहाँ अकाल पड़ा है। साथ ही गौर लगातार पूजनीय भगवान को याद कर रहा होता है। वो कहता है कि हम मुसीबत में हैं, कृपया हमारी मदद करें, मगर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। फिर समय बीतता है और उसकी बेटी उसके हाथों में ही दम तोड़ देती है, जिससे गौर बहुत दुखी होता है। फिर वो अपनी बेटी को दफना कर आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक जंगल दिखाई देता है, जिससे उसको लगता है कि शायद भगवान ने उनकी पुकार सुन ली। गौर जल्दी से वहाँ जाता है। उसे वहाँ पानी दिखाई देता है। पहले वो पेट भर पानी पीता है, फिर उसे बहुत सारे फल दिखाई देते हैं तो वो फल खाने लगता है। वहीं पीछे से सन गॉड, जिसका नाम रापू बताया गया है, वो कहते हैं कि मूर्ख, तू मेरे फल क्यों खा रहा है। जिस पर गौर उन्हें प्रणाम करता है और फिर कहता है कि आप हमारे बुलाने पर ही तो हमें यहाँ बचाने आए हो। जिस पर भगवान कहते हैं कि नादान, मैं यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आया हूँ, मैंने तो नेक्रोस्वॉर्ड धारक को मारा है, उसी खुशी में यहाँ आया हूँ। खुशी का नाम सुनकर गौर सीरियस हो जाता है। कहता है कि गॉड्स की लापरवाही के कारण मेरे लोग और मेरी बेटी मारी गई, और वो अपने गले का लॉकेट तोड़ देता है। जिस पर भगवान गुस्सा होकर उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। तभी नेक्रोस्वॉर्ड चुपके से गौर के हाथों में आ जाती है, जिससे गौर सन गॉड की गर्दन काट देता है। फिर वो कसम खाता है कि वो सारे गॉड्स को मार देगा। सीन शिफ्ट होता है और कोर को दिखाया जाता है, जो कि बच्चों को थॉर की स्टोरी बता रहा होता है। वो उनको बताता है कि कैसे थॉर बचपन से ही उन लोगों के लिए लड़ा जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते थे, और कैसे वो जैन फोस्टर से मिला, और कैसे थॉर ने अपने पिता, अपना भाई और खुद ने अपनी बहन को मारा, और कैसे अपने करीबियों को खोया। पर उसने कभी भी उन लोगों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। उसने थोड़ा ब्रेक लिया और ब्रेक लेने के बाद गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन किया और उनके साथ अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। मगर उसके मन में केवल जैन फोस्टर की यादें थी। उसके मन में अकेलापन सा था, इसलिए उसने साधु का जीवन अपना लिया। मगर जब भी गार्जियंस को उसकी ज़रूरत पड़ती तो वे उसे बुला लिया करते थे। एक दिन उसे बुलाने क्विल और मैंटिस आते हैं। थोर जमीन में धंसा हुआ अपने स्टॉर्म ब्रेकर को निकालता है और हैरी पॉटर की तरह उस पर उड़कर लड़ाई के मैदान में पहुंचता है। वो वहां प्रवचन देने लगता है तो वहां के राजा उसे बताते हैं कि उन लुटेरों ने वहां के प्रोटेक्टर को मारकर उनके पवित्र मंदिर पर कब्जा कर लिया है। जिस पर थोर उन्हें फिक्र न करने को कहकर लड़ाई करने लगता है। पहले वो अपनी पावर्स समन करता है और कुछ समय की बढ़िया फाइट के बाद लुटेरों को हरा देता है, साथ ही उनका पवित्र मंदिर भी तबाह कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जैन फोस्टर को दिखाया जाता है, जो कि कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। तभी उसकी बहन आती है जो उससे बात करने लगती है। वो जैन से थॉर के बारे में पूछती है, जिस पर जैन कुछ नहीं कहती। थॉर और उसका ब्रेकअप 8 साल पहले हो चुका था, जिसके बाद जैन एक प्रोफेसर बन चुकी थी। एक दिन उसकी नज़र एक किताब पर पड़ती है जिसमें थॉर के हथियार म्योनिर के बारे में लिखा था, जिसमें लिखा था कि म्योनिर ऑनर को गॉडली पावर्स के साथ गुड हेल्थ भी देता है। इसलिए वो वहाँ जाने के लिए रवाना हो जाती है। फिर हमें वेल्करी को दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ न्यू एसगार्ड में रह रही होती हैं। वहीं थॉर रैग्नारोक का प्ले चल रहा होता है, जिसे काफ़ी लोग देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कांच के बाउल में थॉर का टूटा हुआ म्योनिर पड़ा होता है, जो जैन फोस्टर के पास आने से चमकने और जुड़ने लगता है, मानो उसमें जान आ गई हो। फिर थॉर को दिखाया जाता है, जिसको यकार 2 बकरे भेंट करता है, क्योंकि थॉर ने उनकी जान बचाई होती है। जिसके बाद ये लोग अपने शिप पर आ जाते हैं। फिर जब स्टार लॉर्ड इनका कम्युनिकेशन सिस्टम देखता है तो इन्हें पता चलता है कि चारों तरफ तबाही फैली हुई है। सब लोग इनसे मदद मांग रहे हैं। वे कह रहे होते हैं कि किसी ने उनके गॉड्स को मार दिया है। तभी उन्हीं में थॉर को लेडी सिफ दिखाई देती हैं, जो कि उसकी दोस्त होती हैं। फिर थॉर उन्हें कहता है कि हमें लेडी सिफ की मदद करनी होगी, जिस पर स्टार लॉर्ड कहता है कि और लोगों को भी तो मदद चाहिए, इसलिए वो लोग अलग अलग होकर उनकी मदद करने पहुंचते हैं। थॉर कोर्ट के साथ लेडी सिफ के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर थॉर को पता चलता है कि फेलिकेरियन के देवता फेलिक को किसने मार दिया है। उसे वही लेडी सिफ दिखाई देती है जो बहुत घायल थी, साथ ही उसका एक हाथ कट चुका था। वो उन्हें बताती है कि जिसने उनको मारा है उसका अगला टारगेट न्यू एसगार्ड है। जिसके बाद न्यू एसगार्ड को दिखाया जाता है, जिसमें गौर आ चुका था, जो स्वॉर्ड की पावर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बना देता है, जो लोगों पर हमला कर देते हैं। फिर वेल्करी को दिखाया जाता है, जो अपने उड़ते घोड़े के साथ दानवों को मार रही थी। तभी थॉर वहां आ जाता है। ये सब मिलकर उनको मारने लगते हैं। तभी थॉर को उसका हथियार म्योनिर दिखाई देता है। वो उसे बुलाने की कोशिश करता है पर वो नहीं आता है। उसे जैन फोस्टर मिलती है, जो कि म्योनिर को कंट्रोल कर रही थी, जो कि अपने माइटी थॉर वाले अवतार में थी। जिसे इम्प्रेस करने के लिए थॉर अपने माइटी थॉर वाले अवतार में आकर उससे बातें करने लगता है।
तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें थॉर और जैन फोस्टर एक साथ अच्छा समय बिता रहे थे, पर अवेंजर्स की तरफ से थॉर को और साइंस की तरफ से जैन फोस्टर को बुला लिया जाता है और धीरे धीरे ये एक दूसरे से रिश्ता खत्म कर देते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां गौर उनसे बचकर वहां के बच्चों को अगवा कर ले जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां किडनैप हो रखे बच्चों के माता पिता वहां हड़कंप मचा रहे थे। तभी थोर उन सभी को चुप करवाकर उनसे बच्चों को वापस लाने का वादा करने के बाद अपने दोस्तों से गौर के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वेलकरी उनको बता रही होती है कि वो नेक्रोस्वॉर्ड धारक है। तभी फिर जैन फोस्टर उनसे स्वॉर्ड के बारे में पूछती हैं, जिस पर थोर उन्हें बताता है कि वो स्वॉर्ड देवताओं के विनाश के लिए ही बनाई गई थी। वो उसकी मदद से शैडो डेमोन्स को समन कर सकता है। वो स्वॉर्ड गॉड्स की पावर्स को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। ये स्वॉर्ड जिसके पास होती है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तभी उनके पास हेमडॉल के बेटे का होलोग्रामिक इमेज आता है। थोर उससे पूछता है कि तुम बच्चे कहाँ हो, जिस पर वो कहता है कि मुझे अपनी पावर्स अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आती। फिर थोर उससे उसकी आंखों पर फॉक्स करने को कहता है। तभी थोर बच्चों के पास पहुंच जाता है। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि हमें बचा लो, जिस पर थोर उन्हें बताता है कि यहाँ पर उसका सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड ही है। वो बच्चों से वादा करता है कि वो उनको बचाने जरूर आएगा। वापस आने के बाद थोर अपने दोस्तों को बताता है कि गौर ने बच्चों को किसी अनजान प्लेनेट पर कैद कर रखा है। अगर उसकी पावर्स अर्थ पर ही इतनी ज़्यादा थी तो उस डार्क प्लेनेट पर तो बहुत ज़्यादा होगी। फिर वो अपनी टीम को बड़ा करने की सोचते हैं, जिस पर थोर उन्हें अपने बकरों और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बायफ्रोस्ट खोलकर सीधा बदलों में बने ओलंपिया में ले आता है। वहाँ पर बहुत सारे गॉड्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग देवता होते हैं, जहाँ वे अपना रूप बदलकर उनमें शामिल हो जाते हैं। जहाँ गॉड्स की सभा बैठी होती है, जिसमें गॉड्स के रूलर ज्यूस उन्हें बताते हैं कि गॉड्स का कत्लेआम मर्डर हो रहे हैं, इसलिए वो सभी गॉड्स को वही छुपे रहने के लिए कहता है, जिस पर थोर को गुस्सा आ जाता है। वो दरबार के बीच में आकर ज्यूस को कहता है कि गॉड ने एसगार्ड के बच्चों को बंदी बना लिया है, इसलिए उन्हें उनकी मदद चाहिए। पर ज्यूस उन्हें साफ साफ मना कर देता है और उसे पता चलता है कि यह तो थोर है एसगार्ड से, जिस पर ज्यूस का कहना था कि एसगार्ड की प्रॉब्लम एसगार्ड को मुबारक। वही बैठी जैन और वेलकरी को लगता है कि अगर वो ज्यूस का बोल्ट ले ले तो शायद वो गौर को मार सकते हैं। जिसके बाद थोड़ी देर की कन्वर्सेशन के बाद उनके बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें थोर के दोस्त उसकी मदद करने लगते हैं। तभी ज्यूस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने थंडर बोल्ट से कोर्ब की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर कोर्ब मारता नहीं है। इस बात से थोर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ज्यूस का बोल्ट पकड़कर उसी पर दे मारता है, जिससे ज्यूस की डेथ हो जाती है। फिर थोर और उसके दोस्त उसका बोल्ट लेकर वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद यह अपने शिप पर आ होते हैं। ये गौर को मारने जा रहे होते हैं। यही थोर और जैन के बीच कुछ होता है जो मैं नहीं बता सकता। तो कहानी पे आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ ये देखते हैं कि स्वॉर्ड की पावर्स की वजह से पूरा प्लेनेट ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। थोड़ी मशक्कत के बाद ये गौर को ढूंढ लेते हैं। वहाँ पर दीवार पर स्टॉर्म ब्रेकर की तस्वीर देखकर जैन सब समझ जाती है। बेसिकली गौर ने स्टॉर्म ब्रेकर को पाने के लिए ही बच्चों को बंदी बनाया था, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से एटर्निटी का गेट खोला जा सकता है। इसलिए जैन मेजोनर से स्टॉर्म ब्रेकर को मारकर दूर फेंक देती है। तभी गौर बाहर आता है और उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। गौर इन सबको बंदी बना लेता है। वो थोर को दर्द देने लगता है, पर फिर भी थोर स्टॉर्म ब्रेकर को नहीं बुलाता। फिर गौर समझ जाता है कि थोर के दोस्तों को दर्द देना होगा, तभी थोर को गुस्सा आएगा और वो स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाएगा। फिर वो ऐसा ही करता है, जिस पर थोर को गुस्सा आता है और वो स्टॉर्म ब्रेकर को बुला लेता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद उसने बीच फाइट होने लगती है, जिसमें गौर शैडो मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है। इनके बीच एक घमासान फाइट होती है, जिसके बीच थोर अर्थ के लिए पोर्टल खोलता है, पर गौर उससे स्टॉर्म ब्रेकर छीनने लगता है। जब थोर अर्थ पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि स्टॉर्म ब्रेकर तो गौर के पास ही रह गया। गौर को दिखाया जाता है जो स्टॉर्म ब्रेकर को लेकर जा रहा होता है। साथ ही दिखाया जाता है कि जैन फोस्टर की तबीयत काफ़ी खराब होती है, जिस पर उसे हॉस्पिटल ले जाने पर थोर को पता चलता है कि जैन को तो 4th स्टेज कैंसर है। अगर जैन एक बार और थोर बनी तो उसकी डेथ हो जाएगी। जिस पर थोर जैन को कहता है कि तुमने जो करना था वो कर लिया, अब मेरी बारी है। जिसके बाद उसको बाय बोलकर थोर गौर से लड़ने निकल जाता है। फिर हमें गौर को दिखाया जाता है कि गौर एटर्निटी के गेट पर पहुंच चुका है और वो गेट खोलने वाला है। तभी थोर वहां पहुंच जाता है। फिर इनके बीच एक बेस्ट फाइट दिखाई जाती है, पर गौर नेक्रोस्वॉर्ड की मदद से थोर को ओवरपावर करने लगता है और तभी एटर्निटी का गेट भी खुलने वाला है, जिससे गौर को एटर्निटी मिलती।
यानी कि वो एक विश में जो भी मांगता तो वो पूरी हो जाती। और थोर को पता था कि वो सारे गॉड्स का विनाश ही मांगता। गॉर शैडो राक्षसों को बुलाने लगता है, जिसे रोकने के लिए थोर थोड़ी देर के लिए अपनी पावर्स को बच्चों में बांट देता है ताकि वो गॉर से लड़ सके। गॉर थोर को बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी थोर को बचाने के लिए लेडी थोर यानी जैन फोस्टर वेलकरी के घोड़े से वहां आ जाती है, जिसे देखकर थोर को बुरा लगता है कि उसकी मदद के लिए जैन ने अपने जीने की आखिरी हॉप को भी उसके लिए गंवा दी। जैन एक बार में ही म्योनिर की मदद से नेक्रोस्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है, पर तभी एटर्निटी का गेट खुल जाता है। गॉर अपनी विश मांगने लगता ही है कि थोर उसे समझाता है कि गॉड्स का विनाश मांगने पर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। फिर गॉर पूछता है कि शांति कैसे मिलेगी, जिस पर थोर कहता है कि प्यार में। और वैसे भी तुम गॉड्स की डेथ मांगने वाले हो तो मैं अपना आखिरी समय तुम्हारे साथ क्यों वेस्ट करूं। और वो जैन के पास चला जाता है जो कि मरने ही वाली थी। वही गॉर एटर्निटी से अपनी बेटी को मांग लेता है। वही थोर जैन को अपनी बाहों में ले लेता है और वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। जैन मरने के बाद वेलहेला में पहुंचती है, जिसे गेट पर हेमडाल मिलता है। वही गॉर ज़्यादा समय नेक्रोस्वॉर्ड इस्तेमाल करने की वजह से मार जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि थोर बच्चों को बचा लाया है। साथ ही वेलकरी न्यू एसगार्ड के बच्चों को ट्रेनिंग देने लगती है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कोर्ग को अपनी साथी मिल चुकी है और जिउस ने अपने बेटे को थोर को मारने के लिए भेज दिया है। में हमें दिखाया जाता है कि थोर गॉर की बेटी के साथ रह रहा है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है और आखिरी सीन में थोर म्योनिर के साथ और गॉर की बेटी स्टॉर्म ब्रेकर के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं और दुश्मनों का खात्मा कर रहे हैं। तो दोस्तों मूवी यही खत्म होती है। आई होप आपको मूवी अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय।